कह करके शीश झुकाते हैं, और यहाँ जब आते हैं तो तुरंत एक लात लगाए रसातल चले गए। ठीक है, देखिए आगे जाते हैं, फिर विपत्ति पड़ती है। वो लंकिनी थी, बोली मोरा हार लंक कर चोरा। सुने होंगे, वो स्वामी जी लिखे हैं, प्रचलित है चौपाइयां जो बोल रहा हूं। सुनो, दुष्ट कहां जा रहा है? मुझसे बच करके, मेरा हार लंका का चोर है। सोचो, तीसरी चौथा, इसके पास भी उनका पीछा संकट नहीं छोड़ा। खोज रहे हैं रावण के मंदिर, यानी घर में जाकर देख रहे हैं मंदोदरी के साथ सोया हुआ, वहां भी नहीं। विभीषण के पास जाते हैं, विभीषण के पास पहुंचते हैं, मैया का पता लगा लेते हैं। उसके बाद भी देखो, उसको पकड़, भगवान हनुमान जी को पकड़ते हैं ना, सब मेघनाथ बांधा है, लात का प्रहार करता है, आता है, हंसी उड़ाता है, हुआ भी नहीं। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, भगवान हनुमान जी कभी ने यह विचार नहीं किया कि प्रभु ने मुझको जो काम दिया, फिर सोने लगे। बड़ा सवेरे भाई, नींद आ रही है, चलो जगाए, क्या करें। ओ, अभी शुरू भी नहीं हुआ तो तक नींद आ गई। चलो देख रहे हैं, सो देखे कैसे सोते हैं। ओ देखिए, दिव्य आत्माएं यदि धर्म का काज करने के लिए भगवान या सदगुरु या मां शक्ति हम लोगों को दी है, जिम्मेदारी दी है, तो हम लोगों का भाग्यशाली है। हम भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के हाथ से, हम लोगों के माध्यम से सत्य और धर्म का कार्य हो रहा है। इसमें अपने का नहीं, उस परम शक्ति सत्ता का कृपा है। यदि उसमें बाधाएं भी आती हैं, थोड़ा दुख भी आते हैं, तो भी यदि सहन कर लेते हैं, तो हमारा कर्म हनुमान की तरह होता है। हम हनुमान जी की तरह होते हैं, हम राक्षस की तरह नहीं होते। इतने रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, उसमें इतनी सेना थी, लेकिन मुझे आप बताएंगे कि हनुमान जैसा गाथा किसी का तैयार हुआ है? इतिहास किसी का तैयार हुआ है? किसी का तैयार हुआ है? बोलिए, हनुमान जी का तैयार हुआ है। हनुमान जी का जीवनी देखिए, हनुमान जी का जीवनी देखिए, सोचिए, विचार कीजिए। मैं यही कहता हूं, जब जब विपत्ति आती थी तो हनुमान जी यही बोलते थे कि जिसके सर पर हाथ प्रभु का, ध्यान दीजिए, अरे जिसके सर पर हाथ प्रभु का, सेवक क्या घबराएगा। वाल्मीकि रामायण। जिसके सर पर हाथ प्रभु का, सेवक क्या घबराएगा। तीनों लोक का स्वामी जब मेरा, कौन भला क्या बिगाड़ पाएगा। ठीक है, एक भावना थी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि सदगुरु का साथ हाथ आपके सर पर है, तो आप अपने को भाग्यशाली मानिए और धर्म काज के लिए आगे रहिए। ठीक है, नदी के तट पर सभी लोग, समुद्र के तट पर सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे कि मैं इतना योजन जाऊंगा, कोई कहता था इतना योजन जाऊंगा, मैंने छलांग लगाऊंगा समुद्र में, और हनुमान जी दूर थे। और मैं आपसे बताऊं, जामवंत जी केवल एक बात कहे कि धर्म काज लगी धरि अवतारा, सुनतहु भयउ पर्वताकारा। एक बात बोले कि तुझे धरती पर भेजा नहीं गया है, अवतरित हो, जन्म नहीं लिए हो, अवतरित को पर्वताकार रूप बनाइए। अपने श्रोता बनकर ना बनिए, बैठिए कि मैं सुन रहा हूं, मेरा काम खत्म है, नहीं। पट्टी खा जाता था, ठंडक लगती थी तो ब्लैक बोर्ड फाड़ करके आग जला कर तापता था। बैठने वाले टाट को पत्ती से, पत्ती जानते हैं ना, फाड़ देता था। माने महाखुरापाती। ठीक है, अब वही एक जगह था, इतने में एक मक्खी उड़ते हुए मास्टर साहब के मुंह में घुसी, क्योंकि जब सो रहे थे तो मुंह खुला था। ठीक है, ठीक उसी समय डिप्टी साहब, एसडीआई साहब आगे दौड़े पर। अब उसी कमरे में चले गए। किस कमरे में? जिस कमरे में वो नटखटवा था। अब जब
एक और एसटीआई साहब अंदर प्रवेश कर रहे हैं और एक और वह मक्खी उड़ते हुए वो मास्टर साहब के मुंह में जा रही है। आज सब बच्चे सोए हैं, केवल नटखटवा देखा। नटखटवा देखा तो खूब जोर से चिल्लाया, अरे पंडित जी मुंह में माछी। तो जब बोला मुंह में माछी तो पंडित जी का पैर कहाँ था? मेज पर, मेज के ऊपर। अब मास्टर साहब हड़बड़ा रहे थे, जल्दी खींचे, तब तक एसटीआई साहब अब हड़बड़ा के मास्टर साहब गिर गए नीचे। अभी कोई बच्चा जगह नहीं था, नटखटवा जगह था। नटखटवा कहा, अरे पंडित जी को घाव लग गया, जैसा था वो। हड़बड़ा कर खड़े हो गए। जब पंडित जी खड़े हुए तो बच्चे जग गए। जब 2 बार अपना बेंत उठाए छड़ी और मेज पर 2 बार पीटे, बच्चे जग गए। पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एसटीआई साहब समझी गए कि हमको देख कर बात है, नजारा तो सब समझ में आ गया। तो सोचे लाओ किसी तरह से फॉर्मेलिटी पूरा कर ले, पूछ ले। और कोई ऐसा सरल चीज पूछे जो आज ही पढ़ाया गया हो, बता दे बता दे। तो देखिए लिखा था, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। तो पंडित और एसटीआई साहब बोले कि ऐसा, इसी से संबंधित मैं पूछता हूँ। बोले अच्छा बच्चों ये बताओ, शिव जी का धनुष कौन तोड़ा? नटखटवा दोनों हाथ उठा दिया। पंडित जी सोचे, मास्टर साहब सोचे, बार नटखटवा आज तक जिंदगी में तू कभी हाथ नहीं उठाया, चल बता तो दिया, और कोई बच्चा नहीं उठाया, आज मेरा इज्जत रख लिया, चल बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, शाबाश। आज तक खुरापात होता था, नहीं चलो आज बता तो रहे हो। तो एसटीआई साहब बोले ठीक है, खड़े हो जाओ, बताओ। नटखटवा बोला, देखिए एसटीआई साहब, कुछ अभी कोई टूटता है तो हमें को लगता है, डंडा टूटेगा तो हमको लगेगा, कुंडली टूटेगा तो हमको लगेगा, कुर्सी टूटेगी तो हमको लगेगा, इंच पटरी टूटेगी तो हमको लगेगा। हम पहले बता दे रहा हूँ, शिव की धनुष मैंने नहीं तोड़ा, पहले बता रहा हूँ, मैंने नहीं तोड़ा, सुन लीजिए, मैं नहीं तोड़ा। अब जो मास्टर साहब पढ़ा रहे थे उनका तो आकाश, 7वें आकाश में क्रोध बेहुदा बेइज्जती कर दिया। उठाए डंडा, अब पहुंचे उसके पास, कहे अबे गधा, आखिर तुम नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा, बताओ किसने तोड़ा? सारा खुरापात तुम करता और तोड़ दिया दूसरा। एसटीआई साहब कहे बड़ा कर, अब क्या करें? चले गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस, कहे अब कौन बवाल करे, जाने दो। प्रिंसिपल साहब के पास गए, प्रिंसिपल साहब के पास जाकर सारी बात बता दी। प्रिंसिपल साहब भी बड़े खुश हुए, अरे बैठिए बैठिए, छोड़ दीजिए ना, चाहे नटखटवा तोड़ा हो चाहे मास्टरवा तोड़ा, क्या लेना देना है, अरे हम ही बनवा देंगे, चलो के खर्च बनवा देंगे। एसटीआई साहब दोनों हाथ सर पर करे, अब क्या करें? प्रबंधक के पास गए, कहे हम रिपोर्ट क्या लगाएं, मान्यता तो दे दिए हैं, रिपोर्ट क्या लगाएं? प्रिंसिपल ऐसा बोल रहा है, क्या प्रबंधक बौखला गए, वह नटखटवा भी बेवकूफ, मास्टरवा भी बेवकूफ, प्रिंसिपलवा भी बेवकूफ। अच्छा ये बताइए, चुप रहिए ना, अरे धनुष टूट गए, टूट जाने दीजिए, 1500 लगेगा ही लगेगा, तीसरा बना कर रख दिया जाएगा, अभी हंगामा होगा, हमारा स्क्रू टूट जाएगा, स्क्रू तो